हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन हियर इज डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिटेंटिविटी, गिव देयर एसआई यूनिट्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखते हैं कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, ये क्या होता है। ओके तो देखो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइज को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एज द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम of the magnetized material, ठीक है, किसी भी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल का पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, एज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मैग्नेटाइज्ड मटेरियल इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और इसको हम कैसे, इट इज रिप्रेजेंटेड as the extent to which the material is magnetized, extent to which the material is magnetized, ठीक है, वो एक्सटेंट जहां तक हम किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सके, दैट इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम किसी मटेरियल को प्लेस कर दें मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस मटेरियल में क्या करते हैं, उसकी जो डाइपोल्स होते हैं वो अलाइन करने लग जाते हैं फुली या फिर पार्शियली इन अ डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ठीक है, क्या होता है कि मान लो कि मैंने एक मटेरियल लिया, ये मटेरियल लिया मैंने, और मैंने क्या किया, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको किस में रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो अब इसके अंदर के जो मटेरियल, अब इस मटेरियल के अंदर जो एटॉमिक डाइपोल्स होंगे वो क्या करेंगे, वो टेंड करेंगे और किस तरफ मूव करेंगे, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसके अंदर के जो भी इसके अंदर के एटम्स होंगे वो क्या करेंगे, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो जाएंगे अपने आप ही। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, अब देखो इसकी वजह से होता भी क्या है कि इस सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इसके मैग्नेट्स अलाइन हुए, इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है। ठीक है, उस डायरेक्शन में क्या होता है, इस सब्सटेंस के ऊपर या इस मटेरियल के ऊपर एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो जाता है। ठीक है, एंड इसी मैग्नेटिक मोमेंट को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, मैथमेटिकली इट इज इक्वल टू आई इज गिवन एज m डिवाइडेड बाय v, एंड अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं, देन यूनिट इज एम्पियर पर मीटर। तो इसका यूनिट क्या है, इसका ऐसा यूनिट है एम्पियर पर मीटर। ओके, तो ये तो हो गई बात इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की। नेक्स्ट मूव करते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, अब हमने ये देखना है। तो देखो अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एज द मेजर ऑफ हाउ मच मटेरियल विल बी मैग्नेटाइज्ड, मेजर ऑफ हाउ मच मटेरियल will be magnetized in an applied magnetic field, in an applied magnetic field। ठीक है, अगर मैंने किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में एक मटेरियल को रख दिया तो वो मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो सकता है। ठीक है, उस चीज को हम कैसे मेजर करते हैं, दैट इज गिवन एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल। ठीक है, अगर मैं इसे डोनेट किससे करते हैं, इसे हम डोनेट करेंगे बाय दिस टर्म। ठीक है, एंड इसकी वैल्यू क्या होती है, दैट इज गिवन एज मैथमेटिकली m बाय h। ठीक है, वेयर x ये दिस इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी
ठीक है, m क्या है यहाँ पे, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन m है मेरा मैग्नेटाइजेशन, एंड h क्या है, फील्ड इंटेंसिटी है। h क्या होता है मेरा, फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, एसआई यूनिट की बात करूं तो ये कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, एक यूनिट लेस क्वांटिटी है ये मेरी। ठीक है, तो इसका कोई एसआई यूनिट नहीं होता। ओके, नेक्स्ट देखो बात करते हैं रिटेंटिविटी की। तो रिटेंटिविटी क्या होता है, एबिलिटी किसी मटेरियल की टू रिटेन द मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, टू रिटेन और रिपेल। ठीक है, रिटेंटिविटी। ठीक है, रिटेंटिविटी क्या होती है, एबिलिटी होती है किसी मटेरियल की, एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रिटेन और रिपेल मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन को रिटेन करने का और रिपेल करने का किसी भी मटेरियल की ये क्या होती है, एबिलिटी होती है। इवन अब ये कंडीशन क्या होगी कि जब मैंने एक्सटर्नल सोर्स को रिमूव कर दिया, जैसे हमको किसी भी मटेरियल को क्या रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, उसके वजह से क्या होता है, वो मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, तो जब हमने उस मैग्नेटिक फील्ड को हटाया तो उस मटेरियल की एबिलिटी की वो मैग्नेटिक फील्ड को कितनी देर तक रिटेन कर सकता है या कितना रिटेन कर सकता है, दैट एबिलिटी इज नोन एज रिटेंटिविटी। ठीक है, उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। और अगर मैं इसकी यूनिट्स की बात करूं तो स्टिल इसके पास भी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट्स। तो ये भी एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, बिकॉज ये एक एबिलिटी है किसी मटेरियल की। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।